हेलो दोस्तों, आज का वीडियो एनएचपीसी का एक एग्ज़ाम का जो तैयारी करना उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज केवल मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कि एनएचपीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें क्या करें, निष्क्रिय भार परीक्षक डेड वेट टेस्टर का उपयोग व्यापक रूप से किसके लिए किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है, उच्च दाब के निर्माण। दूसरा, भार के सटीक मापन। तीसरा जो है, दूसरे उपकरण के अंशांकन के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? दूसरे उपकरण के अंशांकन के लिए क्या हम यूज करते हैं? डेड वेट टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही 25 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ बहुत आराम से। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 25 क्वेश्चंस आप लोग स्टडी कर सकते हैं डेली वाइज डेलीज। दूसरे क्वेश्चन में आपसे आप लोगों से क्या पूछ रहा है? बेंसन बॉयलर हैव वाटर ड्रम। बेंसन बॉयलर में कितने वाटर ड्रम होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। क्या है? बेंसन बॉयलर, ये बॉयलर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या ऑप्शन है? 0, 1, 2 एंड 3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कोई ड्रम होते ही नहीं है, 0 वाटर ड्रम होते हैं। बेंसन बॉयलर क्या है? एक ट्यूब बॉयलर, इसमें जो है सिंगल ट्यूब से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 0 ड्रम होते हैं उसमें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग मेहनत करेंगे तभी बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे, अन्यथा जानते ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ज़्यादा मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? द कंप्रेशन रेशियो इन आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है आइडियल एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल क्या होता है? जैसे ऑटो साइकिल हो गया, डीजल साइकिल हो गया, डुअल साइकिल हो गया, ये सब एयर स्टैंडर्ड साइकिल होते हैं। तो इसमें कंप्रेशन रेशियो पूछ रहा है हमारा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। ये क्या होगा? मैक्सिमम वॉल्यूम टू द मिनिमम वॉल्यूम। अब थोड़ा आप लोगों को डिटेल में मैं समझा देता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। देखिए, ये क्या होता है? हमारा सिलेंडर होता है। तो जब हमारा ये बॉटम डेड सेंटर पे होगा पिस्टन, ऐसे ही होता है। ये हमारा क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये हमारा पिस्टन हो गया, ये पिस्टन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये हमारा क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है। ये हमारा क्या है? वीसी है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा? वीसी प्लस वीएस, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू क्लियरेंस रेशियो प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइड बाई क्या कर लेंगे हम? क्लियरेंस वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा? वीसी प्लस वीएस, और मिनिमम कितना होगा? वीसी होगा। तो इसका जो रेशियो आता है हमारा, वो क्या हो जाता है? कंप्रेशन रेशियो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एनी चेंज इन एंट्रोपी कुड बी अचीव्ड बाय चेंजिंग। एनी चेंज इन एंट्रोपी जो है उसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं? बाय चेंजिंग जो है हीट, क्योंकि हमें पता है एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? ds इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी। अब यहाँ पे जब हम हीट को चेंज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? एंट्रोपी चेंज हो जाएगा। तो क्या कह रहा है? हीट को हम चेंज, मास वेलोसिटी चेंज करके नहीं चेंज कर सकते, मास के हिसाब से नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, केवल डिपेंड किस पे करता है हमारा? एक डिपेंड करता है हीट पे। तो हम क्या करते हैं? हीट को चेंज करके एंट्रोपी में चेंज को अचीव कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? डिफाइन एफबीडी। एफबीडी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इसमें मैकेनिक्स में हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम? पहले फोर्स जो जो उस बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं, उन सारे फोर्स का जो है हम एक नोटेशन बना लेते हैं कि कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो क्या मतलब हो गया? कोई बॉडी है इस पर, जैसे मान लीजिए इस पर हम कोई एफ फोर्स इधर लगा रहे हैं,
फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है स्मॉल एफ। तो ये जो फोर्स हम इसको इस पर डिनोट कर रहे हैं, यही जो डायग्राम होता है, ये फिगर दैट रिप्रेजेंट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है उसको जो डिनोट कर रहा फिगर होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कर रहा है। दोज पंप्स एम्प्लॉयड फॉर मड रिलेटेड वर्क हैव टाइप ऑफ इम्पेलर। पंप एम्प्लॉयड फॉर मड मतलब आप समझ रहे हैं कीचड़, क्या इसमें कीचड़ में कुछ कंकड़ भी होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उनको डील करने के लिए पंप जो हम यूज करते हैं उसमें किस टाइप का हम इम्पेलर यूज़ करते हैं। तो इसमें किस टाइप का होता है, एन ओपन टाइप इम्पेलर जो है हम यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द परसेंटेज इलोंगेशन मेजर्ड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्टिंग इंडिकेट्स परसेंटेज इलोंगेशन। जब भी आपने डक्टिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि द मटेरियल हुज कंटेन, मतलब जिन मटेरियल्स में 5% से ज़्यादा परसेंटेज इलोंगेशन होता है उनको हम डक्टाइल मटेरियल्स कहते हैं, और जिनमें 5% से कम इलोंगेशन होता है उनको हम क्या कहते हैं, ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। तो क्या होगा, परसेंटेज इलोंगेशन मेजर्ड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हम इसको जो है टेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज इलोंगेशन। अगर ब्रिटलनेस ऑप्शन में होता तो ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, लेकिन इसमें इसीलिए डक्टिलिटी दे रखा है तो डक्टिलिटी को हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा वीडियो टाइम टेकिंग इसलिए ले बन रहा है कि मैं आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ कि कैसे कौन सा क्वेश्चन आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है। क्या करें, ए कैपिलरी ट्यूब इज एम्प्लॉयड इन रेफ्रिजरेशन साइकिल 2। अब रेफ्रिजरेशन साइकिल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल में क्या क्या होता है, ये ऐसे मान लीजिए टीएस डायग्राम बनाए तो ये ऐसे होता है, ये हाँ ठीक है, कंडेंसर होता है। ये जो प्रोसेस होता है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन ये प्रोसेस होता है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैपिलरी ट्यूब का, यहाँ कैपिलरी ट्यूब यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। इस साइकिल में ये हमारा कंप्रेसर हो गया, ये कंडेंसर, ये कंप्रेसर हो गया, ये कंडेंसर हो गया, ये इवेपोरेटर हो गया, यही हमारा क्या है, एक सेकेंड, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब का यूज़ किया इसलिए किया था टू रिड्यूस प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट। जो रेफ्रिजरेंट हमारा क्या कंडेंसर से निकल रहा है उसके प्रेशर को हम रिड्यूस करने के लिए क्या है, कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करते हैं। कैपिलरी ट्यूब ये होता है बहुत स्मॉल डायमीटर का पाइप होता है जिसमें जो फ्रिक्शन के कारण जो है प्रेशर ड्रॉप होता है। फ्रिक्शन लॉसेस आप लोगों को पता ही है फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसी सिद्धांत पे कैपिलरी ट्यूब एक्ट करता है। तो ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फ्यूजिबल प्लग इन ए स्टीम बॉयलर इज प्लेस्ड। सबसे पहले फ्यूजिबल प्लग का यूज क्यों किया जाता है बॉयलर में। आप लोगों को पता है बॉयलर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करता है, तो इसमें क्या है, कंडीशन यह होता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने के कारण कभी कभी होता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि ये जो इसका बॉयलर मटेरियल है ये मेल्ट भी हो सकता है। तो एक लिमिट तक इसका टेम्परेचर जब हो जाता तो यहाँ पे एक क्या है, क्राउन में, बॉयलर के क्राउन पे या फर्नेस के क्राउन पे एक क्या लगा होता है, फ्यूजिबल प्लग। फ्यूजिबल प्लग इसलिए लगा होता है कि वो वाटर जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट कर जाएगा तो वाटर इसमें से जो है फर्नेस में आ जाएगा, फर्नेस में जो आग जल रही होती है उसको ये बुझा देगा। तो ये यूज़ किया जाता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और ये क्या है, ये माउंटिंग के कैटेगरी में आता है। जैसे दो चीज़ें होती हैं, माउंटिंग एंड एक्सेसरीज। तो माउंटिंग क्या होती है, माउंटिंग ये होती है जो सेफ परिचालन के लिए हमारे बॉयलर फर्नेस और बॉयलर के सेफ परिचालन के लिए, सेफ ऑपरेशन के लिए जो यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, माउंटिंग कहते हैं।
और एसेसरीज किसको कहते हैं, जो कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के काम है, उनको हम एसेसरीज कहते हैं। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ये जो है क्राउन ऑफ द फर्नेस पे होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा तो वाटर जो है फर्नेस के अंदर गिर जाएगा और क्या, फ्यूल बर्निंग जो है बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम एट द टर्बाइन एग्जिट ऑफ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन द रैंकाइन साइकिल कैन बी डिक्रीज्ड बाई द मॉइस्चर कंटेंट। अब रैंकाइन साइकिल का सबसे पहले फिगर आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ याद रखना है कैसे ये ऑपरेट होता है। तो ये डायग्राम तो सेम टू सेम उसी तरीके से बनता है, लेकिन इसमें उल्टा ऑपरेशन होता है। जैसे उसमें एक एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेशन होता है, इसमें क्लॉकवाइज ऑपरेशन होता है। तो यहाँ से पहले पंप के थ्रू इसको पंप किया जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। ये जो है टीएस डायग्राम है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पंप लगा हुआ है, ये पंप है, ये फर्नेस है, ये टरबाइन है और ये कंडेंसर है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्टीम ऑफ द टरबाइन एग्जिट ऑफ स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग कंटिन्यू रैंकाइन साइकिल कैन बी डिक्रीज बाई। अब उसको डिक्रीज करने के लिए, मॉइस्चर कंटेंट को डिक्रीज करने के लिए रीहीटिंग सिस्टम यूज़ किया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम जो स्मॉल प्रेशर टरबाइन से जो निकल रहा है, स्मॉल प्रेशर टरबाइन से जो निकल रहा है उसको हम रीहीट कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये इसका जो है मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 10वें का 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन रेट फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या होता है, स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशन होता है। किसके किसके बीच में, स्ट्रेस और किसके बीच में, स्ट्रेन रेट। स्ट्रेस और स्ट्रेन रेट के बीच में क्या है, लीनियर रिलेशन होता है। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। ये जो स्ट्रेट लाइन होता है रिलेशन, इसके किसके लिए होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 11 का 4। क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0, अगर वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो गया, 0 हो गया, इट इंडिकेट्स दैट वर्किंग फ्लूइड इज एट सैचुरेटेड लिक्विड। ड्राइनेस फ्रैक्शन, मान लीजिए ये हमारा डायग्राम हो गया। इफ़ वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज 0, तो ये जो लाइन होती है ये वाली, इस पर क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 होगा। और ये लाइन जो है इस पर क्या होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारा x जिसको डिनोट करते हैं वो 1 होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो है 0 से 1 के बीच में, तो सैचुरेटेड लिक्विड, ये लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। In the context of properties of steel, which of the following statement is highly relevant? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है, प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंटेंट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ टू आयरन। अब आयरन कोई भी होता है उसमें कार्बन कंटेंट जरूर होगा, और कार्बन नहीं होगा तो बहुत सॉफ्ट होगा, इसलिए हमें आयरन में जो है प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंटेंट, उसमें जो है कार्बन मिला देते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इन रैंकाइन साइकिल द फ्लूइड विच एंटर्स द बॉयलर इज, इन द रैंकाइन साइकिल क्या कर रहा है, द फ्लूइड विच एंटर्स द बॉयलर इज, बॉयलर के अंदर जो फ्लूइड एंटर कर रहा है वो क्या होता है, वाटर। किसमें, रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल क्या है, वेपर कंप्रेशन साइकिल है, वेपर पे काम करता है। तो इसमें बॉयलर में जो है हम वाटर एंटर कराते हैं, फिर वाटर बॉयलर में जो है हीट सप्लाई करते थे, जिससे वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 14 का। 9 15 क्वेश्चन नंबर 15। फ्यूजिबल प्लग इज जनरली मेड ऑफ
of an alloy gun metal which consists of copper, tin and zinc। फ्यूजिबल प्लग जो होता है हमारा, अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन आया था जिस फ्यूजिबल प्लग कहाँ पे होता है उसके बारे में पूछा गया था। अब इसमें पूछ रहा है फ्यूजिबल प्लग जनरली मेड अप ऑफ, फ्यूजिबल प्लग किस मटेरियल का बना होता है, तो ये किसका, गन मेटल का बना होता है। और गन मेटल में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, तो इसमें होता है कॉपर होता है, टिन होता है और जिंक होता है। ये तीनों मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो इस तीनों को हम यूज़ करते हैं गन मेटल के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया, 0.7। अब इसकी डेंसिटी पूछ रहा है। तो सिंपल, अगर किसी चीज़ का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो उसमें अगर वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका क्या हो जाता है, डेंसिटी निकल के आ जाता है। तो इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 700। 0.7 में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 700। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। द रिवर्स्ड साइकिल इज एम्प्लॉयड फॉर पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम। द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल इज एम्प्लॉयड फॉर पैसेंजर एयरक्राफ्ट सिस्टम क्या कहलाता है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल। एयरक्राफ्ट में हम कैसा साइकिल यूज़ करते हैं, तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल यूज़ करते हैं किसमें, एयरक्राफ्ट सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द फ्लैश चैम्बर इन द सिंगल स्टेज VCR, VCR मतलब क्या होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इसमें क्या पूछ रहा है, फ्लैश चैम्बर का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो यूज़ करते हैं इंक्रीज द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। जो हमारा हीट रिजेक्ट मतलब हीट एब्जॉर्ब करनी है, इवेपरेटर में जो है किसी हम जहाँ पे ठंडा करना होता है वहाँ से जो हीट रिलीज मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। तो उसको हम इंक्रीज करने के लिए सिंगल स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में किसका हम यूज़ करते हैं, फ्लैश चैम्बर का यूज़ करते हैं। तो अब 18 क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। When two elements of a pair are connected such that they can only turn about a fixed axis of another element, they are, मान लीजिए कोई मटेरियल है, कोई दो लिंक हैं, ये इस तरीके से कनेक्टेड हैं। एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर आर कनेक्टेड सच दैट दे कैन ओनली टर्न, ये टर्न कर सकते हैं, ये इधर घूम सकता है, ये इधर घूम सकता है, ये इधर घूम सकता है, इधर से केवल टर्न कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, टर्निंग पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर की कैटेगरी में कौन सा आता है, तो क्वेश्चन आता है लेमंट बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर के अंडर में क्या आता है, लेमंट बॉयलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। डिटरमाइन द COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप, इफ द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन, रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड इज इतना 360 किलो जूल पर मिनट एंड पावर सप्लाइड इज इतना है, ठीक है। तो COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, QH हीट सप्लाइड हायर टेम्परेचर अपॉन वर्क इनपुट। तो हीट रिजेक्ट कितना कर रहा है, 360 किलो जूल पर मिनट। तो 360 किलो जूल पर मिनट को हम 60 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये 6 किलोवाट हो जाएगा। और 6 किलोवाट को जब 2 किलोवाट से जो वर्क इनपुट है उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका COP आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। कोटेड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। कोटेड इलेक्ट्रोड हम किस में यूज करते हैं, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में जो है कोटेड इलेक्ट्रोड का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें से कौन सा जो है प्रेशर का यूनिट नहीं है, तो ये जूल जो है प्रेशर का यूनिट नहीं है। बाकी पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और बार, ये तीनों जो है प्रेशर के यूनिट है। केवल जूल जो है एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। इन पेल्टन व्हील जेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D क्या है, व्हील डायमीटर, और स्मॉल d क्या है, स्मॉल d जो है जेट डायमीटर। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो 6 से ज़्यादा होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो पेल्टन व्हील में जेट रेशियो की वैल्यू जो होती है मोर देन 6, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन अपना होगा क्योंकि 25 क्वेश्चन बहुत होते हैं आप लोगों को इतना जो है तैयार करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही और सारे वीडियो लाते रहूँगा, 25 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूँ। अगले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, कुछ इसमें एडिशनल पिक्चर्स जो है ऐड कर दूँगा, तो वो और भी अट्रैक्टिव और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 25 के अक्वा अमोनिया। अक्वा से आप लोगों को इसे समझ जाना चाहिए किसके बारे में बात कर रहे हैं, H2O। अक्वा अमोनिया सोल्यूशन यूज्ड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इच सोल्यूशन आप किसका है, अमोनिया इन किसका, H2O। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों से बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। इसी क्वेश्चन सीरीज से देखिए 26 क्वेश्चन नंबर 27, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐड कर दूंगा जिससे आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और मैकेनिकल का रहा बहुत मुश्किल, ये जान लीजिए। वैकेंसी तो बहुत कम, साले बहुत कम वैकेंसी सब निकालते हैं। देखिए जो भी कहना है मैं साफ साफ आप लोगों को बता देता हूँ, मेहनत जो करेगा वही स्कोर करेगा। देखिए 2023 के लिए 2023 तक के लिए SSCJ की वैकेंसी रोक दी गई है, तो आप लोग अपना फोकस इस तरीके से बनाइए कि ताकि जो कि वैकेंसी आए तो सबसे पहले आपका ही नंबर आए। मेहनत करिए ऐसे कि 200 में कम से कम 170 लाइए। 150 तक कट ऑफ जा ही रहा था, अब 160 का टारगेट रखिए, 170 का टारगेट रखिए। तो इसके लिए तो आपको टेक्निकल में कम से कम 92 लाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मेहनत करिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली नए नए वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो है डालता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। बाय।